मदद नहीं खत्म हुई है, मदद नई जगह पे मैंने तेरे लिए तैयार कर दिया है। हम सोचते हैं यहां पे, मैंने तो सोचा था यहां पे मुझे भलाई मिलेगा, परमेश्वर कहता है यहां पे नहीं भलाई मिलेगा, जहां पे मैं हूं वहां पे तुझे भलाई मिलेगा। See, our blessing is not in one place. हमारा आशीष एक जगह पे नहीं है, हमारा आशीष वहां पे है जहां खुदा मौजूद है। अगर खुदा यहां मौजूद है तो यहां आशीष है। आमीन। खुदा अगर कहीं और मौजूद है वहां पे आशीष है। इसी के लिए खुदा ने कहा जहां 2 या 3, अगर आप घर पे है जहां 2 या 3, पार्क में जहां 2 या 3, बंजर जमीन में जहां 2 या 3, आमीन, बंद कमरे में जहां 2 या 3, एक छोटे से कमरे में जहां 2 या 3, आमीन, एक बड़े एकड़ जमीन में जहां भी 2 या 3 खड़े हो जाए और मेरे नाम को पुकार ले, वहां पे मदद पहुंचेगा, वहां पे उपस्थिति आएगा, वहां पे भलाई आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर किसी पर्टिकुलर जगह में वास करने वाला खुदा नहीं है, जहां पे 2 व्यक्ति भी मन लगा के, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे 2 व्यक्ति एक मन हो जाए वहां पे परमेश्वर का नाम अद्भुत तरीके से काम करने लगता है। Where God comes। और यहां पे एलाइजा को लगा मेरा खाना खत्म हो गया, क्योंकि कौवे ने खाना लाना बंद कर दिया। क्या आपके साथ कभी हुआ है, आपने कुछ किया और उसके बाद वो चला और कुछ समय बाद वो रास्ता बंद हो गया और आप सोचने लगे रास्ता बंद क्यों हुआ? क्योंकि खुदा कहीं और तेरे लिए रास्ता खोल रहा है। He's opening somewhere else। किसी और जगह पे खुदा तेरे लिए रास्ता खोल रहा है। और कौवे ने बंद कर दिया और परमेश्वर ने बोला कि तुझे कहां जाना पड़ेगा? तुझे जारेफात जाना पड़ेगा। और हो सकता है शायद वो भूखा हो, है ना, शायद वो भूखा हो, क्योंकि जहां वो रह रहा था तिशबी का एलाइजा, और जहां उसे जाना था उसमें थोड़ा दूरी था। तो भूखा था, खाना नहीं था, पानी नहीं था, और उस समय में बहुत ज्यादा अकाल फैला हुआ था, तो कुछ भी नहीं था। एंड देन ही हैड टू गो, उसको जाना पड़ा। और वो थोड़े से जब आगे गया तो वो एक औरत के घर देखता है जो विधवा है, जो क्या है, विधवा है। आपको है ना, कभी कभी समझ नहीं आता ना, परमेश्वर मदद के लिए भी उसको भेजता है जिसके पास कुछ नहीं है। परमेश्वर मदद के लिए भी उसी को भेजता है जो तेरे पास भी वही मदद करने आएंगे जिनके पास कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर तेरे पास ऐसे लोगों को भेजता है जिनके पास कुछ नहीं है, ताकि वो दिखा सके कि कुछ नहीं से भी मैं बहुत कुछ दे सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो आप क्या करोगे पता है? आप उस व्यक्ति की महिमा करने लग जाओगे कि उन्होंने मेरी मदद की, लेकिन जब उसके पास खुद नहीं था तो उसने खुदा को बोला कि मुझे मदद करना है। और फिर एक्चुअली में तू किसका नाम धन्यवाद करेगा? तू खुदा का नाम धन्यवाद करेगा। इसके लिए कभी कभी परमेश्वर आपके लिए रास्ते भी कुछ नहीं वाले लोगों से खोलता है, who doesn't have much। और विधवा के घर में, और वो भी ना, एलाइजा बोला होगा कि परमेश्वर ये तो विधवा है, ये तो विधवा, इसका तो पति भी नहीं है और इसके पास तो कुछ नहीं होगा। और परमेश्वर बोलता जा, क्योंकि आज का मैंने तेरे लिए तैयार कर दिया है, आज का मैंने तेरे लिए तैयार कर दिया है। और इसी के लिए परमेश्वर बोलता आज की रोटी का टेंशन लो। परमेश्वर बोला आज का टुडे, आज का तेरे लिए तैयार हो गया। और वो अंदर घुसता है और वो जाता है और औरत से बोलता है थोड़ा पानी, क्योंकि प्यासा था, क्योंकि जहां पे वो रहता था वहां पे क्या खत्म हो गया? वहां पे पानी खत्म हो गया, वहां पानी और नहीं था। वाटर वाज नॉट देयर, पानी वो बिल्कुल नहीं था। तो वो आया तो वो क्या है, थोड़ा पानी मांगा, क्योंकि वो प्यासा, वो थोड़ा प्यासा था और फिर थोड़ा बेशरम था, लेकिन तब भी बोल दिया बहन कुछ खाने के लिए कुछ है क्या? पहली बार मिल रहा है, आज तक देखा नहीं है, आज तक जानता नहीं है, लेकिन बोला कुछ खाने के लिए। हम लोग होते तो कभी हमसे तो 2 बार पूछ लो भूखे होंगे तब भी हम मना कर देंगे, बोले नहीं चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा शर्म लगता है। लेकिन एलाइजा ऐसा नहीं, क्योंकि एलाइजा को पता है मैं आया नहीं हूं, खुदा ने मुझे भेजा है। अगली बार अगर खुदा तुझे कलीसिया में भेजता है, चुप मत रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आवाज को उठा के मांग जो तुझे मांगना है, क्योंकि तुझे भेजा इसके लिए। मुझे समझ नहीं आता आप कलीसिया में आके चुप कैसे रह सकते हो? क्योंकि जब वो एक विधवा के घर गया, वो चुप नहीं रहा, उसने कहा मुझे थोड़ा पानी चाहिए। और पानी से उसका पेट नहीं भरा तो उसने क्या मांगा? मुझे थोड़ा रोटी। खुदा के पास आए थे, कुछ मांगा, पानी मिल गया,
अब अगली बड़ी चीज मांगो। बाहर हाथ फैलाने से बढ़िया है खुदा के सामने आके बोलो चाहिए, चाहिए, मुझे चाहिए, आई नीड इट। हक से मांगो ना। उसने कहा मुझे क्या चाहिए? मुझे रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। उसको पता था कि इसके पास रोटी मिलेगा नहीं तो खुदा मुझे यहां भेजता नहीं। तू आज इस कलीसिया के अंदर आया है, तेरा हर जरूरत खुदा अपने भवन के अंदर से तुझे पूरा करेगा, नहीं तो वो तुझे यहां नहीं भेजता। तू इधर आया है, इसके पीछे कारण है। तेरा चंगाई यहां से है, तेरा भलाई इसी के अंदर से है, तेरा बढ़ोतरी यहां से है, तेरी यात्रा यहां से है, तेरे बच्चों का बढ़ोतरी यहां से है, तेरे परिवार की उन्नति यहां से है। परमेश्वर कहता है मैं नहीं भेजता अगर इससे तेरे को कुछ देना नहीं होता। And that's why you are here. इसी के लिए आप यहां पे हो। और तब भी हम आकर क्या करते हैं? चुप रहते हैं। आप कैसे चुप रह सकते हो? खुदा के भवन में आके आपको मुंह खोलना पड़ेगा और खुदा को बोलना पड़ेगा मेरा ये जरूरत है, पानी से काम नहीं चलेगा, मुझे ये चाहिए खुदा, मेरे परिवार के लिए चाहिए खुदा, तुझे देना है। Praise the Lord. Hallelujah. और फिर लोग कलीसिया में आके चुप रहते हैं, ठंडे बैठते हैं, आराधना में ठंडे बैठते हैं, दुआओं में ठंडे बैठते हैं। खुदा कहता है काश तू एक बार मुंह खोल के, आमीन, एक बार तू मुंह खोल के, हाथ फैला के मुझसे एक बार मांग लेता, मैं दे देता तुझे। तूने मांगा क्यों नहीं? खुदा कहता है मांगो तो मिलेगा, आमीन, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। हे मसीह लोगों, अपनी आवाज उठा के जरा अपने खुदा से मांग ले, वो देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर लोग हमसे बोलते हैं कि आप इतना चिल्लाते क्यों हो? आमीन, सुन, हम चिल्लाते इसके लिए है क्योंकि उसने काम ही हमारे जीवन में ऐसा किया है, इसके लिए वी आर एक्साइटेड। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल बताती है जब प्रेरित लोग एक साथ इकट्ठे हुए, 120 लोगों की आवाज इतनी गहरी और इतनी ज्यादा थी कि 3000 से अधिक लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तेरी गवाही का गूंज हर अन्य जाति पे पहुंचना चाहिए, तेरे आराधना का गूंज हर अन्य जाति पे पहुंचना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और क्यों दिक्कत होती? क्योंकि कलीसिया चुप हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब कलीसिया बोलना शुरू करेगी, और जब कलीसिया मांगना शुरू करेगी, और जब कलीसिया हक में चलेगी, तब कलीसिया को समझ आएगा हमारे परमेश्वर में कितना ताकत है। आमीन। भूखा और प्यासा एक आकर कहता है मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी। मुझे नहीं पता तेरे घर की परिस्थिति क्या है, मैं नहीं जानता तेरे कितने बच्चे हैं, मैं नहीं जानता तेरे घर के अंदर क्या चल रहा है, पर खुदा ने मुझे भेजा है। God has sent me here। परमेश्वर ने मुझे भेजा है खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं, भूखा रहने के लिए नहीं, प्यासा रहने के लिए नहीं, कंगाली में जीने के लिए नहीं। खुदा ने भेजा है, यहीं पे मेरा आशीष है, यहीं पे मेरा उन्नति है, यहीं पे मुझे मिलेगा। Praise the Lord। और सब जगह भटक कर खुदा तुझे ICM की ओर लेकर लाया है, तो वही जीवन जीने के लिए नहीं है, उसी लेवल में रहने के लिए नहीं है, उसी परेशानियों में दिक्कत गुजारने के लिए नहीं है। किसके लिए भेजा है? तेरा लेवल, तेरा लेवल, तेरा लेवल, तेरा लेवल, तेरा लेवल, तेरा लेवल बदलने के लिए खुदा तुझे घुमा फिरा के हमें इस भारत देश के विभिन्न कोनों से परमेश्वर तुझे लेकर आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुदा को पता था, यस, इस उपवास के भीतर हमें खुदा को पता था तेरे लिए कुछ खोलना है। हमें नौकरी छोड़कर अगर तू बैठा है तेरे लिए कुछ खुलेगा। हमें एंटरटेनमेंट छोड़कर तू उपवास किया है, खुदा कहता तेरे लिए कुछ करूंगा। Praise the Lord।
कितने लोगों को समझ आ रहा है वचन? कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर कहता है तू मांग, तू मांग, तू मांग। किसी को देख के बोले तू मांग, तू मांग, तू मांग। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें मांगना ही आदत छूट गया है। हमने इंसानों के सामने इतना हाथ फैलाना शुरू कर दिया कि हम खुदा को भूल ही गए कि वो कितना जीसस। और मांग, क्योंकि खुदा कहता है मैं दूंगा। और उसने औरत को कहा मुझे थोड़ा रोटी बहन दे दे। और उसने कहा परमेश्वर की शपथ खा के कहती हूं मेरे पास रोटी। उसने बोला मुझे नहीं पता, रोटी तो है, नहीं तो भेजता नहीं, भेजता नहीं, भेजता नहीं, भेजता नहीं। उसने बोला रोटी तो नहीं है लेकिन आटा है। रोटी तो नहीं है लेकिन आटा है। रोटी तो नहीं है लेकिन थोड़ा तेल है। सच बताऊं, मैं और मेरा बेटा आमीन ये खाकर आज मरने वाले थे। टुडे आई वाज गोइंग टू डाई। मैं मरने वाला थी, मैं मरने वाली थी अपने दोनों बच्चों के साथ। आई वाज गोइंग टू डाई। मैं मरने वाली थी क्योंकि आखिरी रोटी था। प्रभु का दास इमोशनल नहीं होता, कहता पहले मुझे खिला दे पहले मुझे खिला दे, क्योंकि उसको समझ आ गया, खुदा मुझे समझ आ गया तूने वहां भेजा क्यों। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये मेरे भूख की बात नहीं थी, ये किसी और की भूख मिटने वाली थी। आमीन। आज का प्रचार किसी और के लिए नहीं है, आज का प्रचार तेरे लिए है। आज का वचन तेरे पड़ोसी के लिए नहीं है, आज का वचन तेरे लिए है। गॉड इज सेइंग, परमेश्वर इस प्रकार से कहता है। एलाइजा सोचा ये उसके बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। एलाइजा को लगा उसकी भूख मिटेगी। नहीं 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 एलाइजा, ये तेरे भूख के बारे में नहीं है। कौवे को छोड़ना, कौवे को रोकने के पीछे एक कारण था। कौवे को रोकने से पीछे एक there was a reason। कौवे को रोकने से पीछे एक, तेरा बिजनेस स्लो करने के पीछे एक कारण था। तेरे को तेरे नौकरी से हटाने के पीछे एक कारण था। तेरे घर में प्रेज़ द लॉर्ड एक केओस है ना, एक भूकंप आने के पीछे आमीन एक कारण था। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। खुदा कहता है ये सिर्फ तेरे बारे में नहीं है। किसी को देख के बोले सिर्फ तेरे बारे में नहीं है, तेरे बारे में नहीं है, तेरे बारे में नहीं है, तेरे बारे में नहीं है। आमीन। ये हो सकता है परमेश्वर तुझसे तेरे पति को बदल रहा है, तुझसे तेरी माँ को बदल रहा है, तुझसे तेरी बेटी को बदल रहा है, तुझसे तेरे बेटे को बदल रहा है, तुझसे कलीसिया को बदल रहा है, तुझसे आमीन तेरे पति, तेरी पत्नी, तेरे परिवार, तुझसे तेरे परिवार को बदल रहा है, तुझसे देश को बदल रहा है, तुझसे। आमीन। ये तेरे बारे में नहीं बात हो रही है। तुझे लगा सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट यू एनीमोर। ये तेरे बारे में नहीं है। हो एलाइजा को लगा मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूं और खुदा मुझे बेहतर खाने के लिए कहीं लेकर आए। एलाइजा ये तेरे बारे में नहीं है। जैसे तू मेरा बेटा है वैसे कोई बेटी अपने बच्चे के साथ, एक विधवा औरत आमीन आज मरने वाली है। अगर कल खाना नहीं रोका तो तू आज समय पे नहीं पहुंच पाएगा। ये तेरे बारे में नहीं है। ये ज़ारेफात में एक औरत है, उसके बारे में है एलाइजा, ये तेरे बारे में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज आपके बारे में नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जीवन बदलना है, उसके बारे में चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सोचते सब कुछ हमारे बारे में, हमारे बारे में, हम नहीं 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 नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ना कुछ किसी और जगह पे क्या है, आमीन कुछ और चल रहा है और परमेश्वर पर एवरीथिंग इज नॉट अबाउट यू, इट इज अबाउट समबडी एल्स। और जब वो वहां पे पहुंचा आमीन उसने कहा थोड़ा रोटी दे दो। औरत ने कहा मैं तो मरने वाली थी। आमीन। और उसने बोला मुझे थोड़ा रोटी। परमेश्वर तब तक नहीं काम करता जब तक आप समर्पित नहीं करते। परमेश्वर तब तक काम नहीं करता जब तक आप समर्पित। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज उस औरत के पास कुछ ऐसा था जो वो किसी और से बढ़कर कर सकती थी। एलाइजा ने कहा तू और तेरी बच्ची तो मरने वाली है लेकिन मुझे खिला दे। आमीन। और उस औरत ने कुछ नहीं बोला। उसने कहा प्रभु के दास है, आमीन दूर से आया है, भूखा है, प्यासा है। उसने कहा कोई बात नहीं अगर मेरे बच्चे खाना ना खा पाए, और कोई बात नहीं अगर मैं उन्हें एक आखिरी बार सही तरीके से नहीं दे पाई। घर पे मरने से पहले कोई आया है
उसने अपना आटा उठाया, उसने उतना छोटा सा कुप्पी में जो तेल रखा था वो उठा के आमीन उसने अपने घर का आखिरी मील बनाया। किसके लिए? अपने लिए नहीं बनाया। फिर किसके लिए बनाया? घर पे कोई आया है उसके लिए बनाया है। आज मैं तुझे बताऊं प्रेज लॉर्ड, अब्राहम के घर पे कोई आया था आमीन, और अब्राहम को नहीं पता था वो कौन है, लेकिन अब्राहम ने उसे भरपेट खाना खिलाया। जब जाते वक्त खुदा ने बोला, अब्राहम तुझे पता नहीं कौन आया था, पर तेरा खुदा तेरे घर पे आया था। आमीन, तुझे नहीं पता खुदा कब तेरे घर पे कदम रखेगा। खुदा ने कहा देख एलाइजा को भेजा है, दे सकती है तो दे दे, अपनी आखिरी भी दे दे, कंगाली में भी दे दे, भूख में भी दे दे, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो तुझे ऐसा देगा कि फिर कभी कम नहीं होगा। और औरत ने कहा कोई बात नहीं, और उसे सब उठा के क्या किया। प्रेज़ मैं पूरे बाइबल में बहुत कम, और जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूं मैं देखता हूं अधिकतर ये देने में ना औरतें सबसे आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और भाई लोग कम नहीं है, लेकिन एक औरतें आगे है, क्योंकि एक औरत थी जिसका नाम मरियम था, और उसने 360 शेकेल का आमीन परफ्यूम लेकर उसने क्या कर दिया, आमीन उसने यीशु के पैरों पे निछावर कर दिया। वो उसके पूरे जिंदगी का आमीन सेविंग था। उसने ये नहीं सोचा आमीन मैं क्या दूं और बचा के रखूं, उसने कहा खुदा को देना है, 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 और उसने दे दिया। आज मैं आपको क्या कह रहा हूं पता है? परमेश्वर आपसे कह रहा है आमीन, हो सकता है आपके घर पे कुछ चीजें हो, प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, जो आप कठिनाई में गुजर, लेकिन खुदा कहता है अपने आप को एक बार पूरी तरह मुझे समर्पित कर दे। एक बार तू अपने दिल को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने हर कार्य को मेरे सामने समर्पित करके दे, फिर मैं तुझे दिखाता हूं मैं किस चीज का काबिल हूं। तू कह रहा है आशीष आने दो फिर मैं समर्पित होऊंगा। खुदा कहता है पहले समर्पित हो, उसके बाद मैं आशीष दूंगा। औरत ने कहा आखिरी बार समर्पित होने जा रही हूं खुदा, ये ले रोटी एलाइजा के सामने रख दिया, आमीन पानी एलाइजा के सामने रख दिया। दो बच्चे वहां पे, उसके बच्चे पूछ रहे हैं मम्मी हमें तो खाना नहीं मिला, आप क्या कर रहे हो मम्मी? हमें तो खाना दे देते, ये किसको दे दिया आपने? पास्टर को क्यों दे दिया आपने? ये खाना तो हमारा था। आमीन। और मम्मी ने पता नहीं क्या बोला होगा, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया मम्मी ने उन बच्चों को क्या समझाया होगा, क्योंकि बच्चे भी भूखे थे। आमीन, बच्चे भी भूखे थे। और एक माँ के लिए अपने बच्चों को भूखा देखना इस दुनिया में सबसे कठिन काम है, लेकिन उस माँ ने कहा नहीं बेटा, आमीन कोई मेरे घर पे आया है। मरने से पहले हम तो मरने वैसे भी वाले थे, चाहे खाना खा के मरे आमीन या फिर आमीन भूखा मरे, लेकिन आना तो बहुत जरूरी है। और उन्होंने आमीन ही टुक दैट है ना, उसने वो रोटी लिया और उन बच्चों के सामने खा लिया। उसने वो रोटी लिया और उस बच्चों के सामने खा लिया। आमीन। और बच्चे शायद उस निवाले को खाते हुए बार बार देख रहे हो, खाना खत्म। जब वो तृप्त हुआ, आमीन, अगला चीज 13वां वाक्य में इस प्रकार से है, आमीन, वो 13वें वाक्य में इस प्रकार से बोलता है, एलाइशा ने उससे कहा, जब उसने खाना खा लिया और जब उसने तृप्त हो गया और पानी पी लिया, तो फिर सारेफात के औरत को देखकर पहली बार एलाइजा इस प्रकार से बोलता है, एलिया कहता है मत डर। प्रेज द लॉर्ड, मत डर। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कह रहा है मत डर, तुझे नहीं पता आमीन तेरे घर पे आज कौन आया है, तुझे नहीं पता तूने किसको आज खाना दिया है, तुझे नहीं पता मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, तुझे नहीं पता मैं अचानक नहीं आया, मुझे मार के भगा कर इधर लेकर आया गया है, तुझे नहीं पता कि तेरा भलाई का शुरुआत होने जा रहा है, इसके लिए तू मत डर। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों के बारे में सोच के घबरा मत, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के घबरा मत। जो लकड़ी तू लेने जा रही थी, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू मरने नहीं वाली है, तू कंगाली में नहीं जिएगी। अब एक शिफ्ट
होने जा रहा है। बोलिए शिफ्ट होने जा रहा है, एक शिफ्ट होने जा रहा है। मैं नहीं जानता आप में से किसको ये वचन की जरूरत है। परमेश्वर कहता है आई एम शिफ्टिंग सम थिंग्स फॉर यू। मैं तेरे लिए कुछ चीजों को इस सीजन में शिफ्ट करने जा रहा हूं। आई एम शिफ्टिंग सम थिंग्स फॉर यू। और परमेश्वर कह रहा है जो तू देख रहा है वो 6 चेयर है, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ शिफ्ट करने जा रहा हूं। शिफ्टिंग सम थिंग्स फॉर यू। मैं तेरे लिए कुछ बदलने, शिफ्टिंग सम थिंग्स फॉर यू। मैं तेरे लिए कुछ चीजें बदलने जा रहा हूं। और आप बार बार शिफ्ट करने की कोशिश करते रहे, अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा।